कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन और इसका सब्स्टिट्यूशन का बताते हैं। 2x minus 5y plus 4 equals to 0 and 2x plus y minus 8 equals to 0। ये क्वेश्चन है और इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 2x plus 4 वहीं रहा, 5y इधर आ गया और यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो क्या निकल के आई, 2x plus 4/5, 2x plus 4/5। ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू निकाली 2x plus 4/5, 2x plus 4/5। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, 2x plus y की जगह 2x plus 4/5 minus 8 equals to 0। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लिया तो कितना आया, 5 आया। एलसीएम लिया तो कितना आया, 5 आया। तो 1 into 5, 5 into 1, 1 into 5, तो ये 10x हो गया, ये 2x plus 4 हो गया, ये 40 हो गया। तो यहाँ से 10x और 2x कितना हो गया, 12x हो गया। 4 में से 40 गया, कितना बचेगा, -36 बचेगा। इज इक्वल्स टू 5 की 0 की तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 12x इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 36/12 हो जाएगा। x3 आ गया। अब ये x वैल्यू 3 यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो y इक्वल्स टू 2x की जगह 3 plus 4/5, तो 6 plus 4/5 that means 10/5, तो that means it is 2। y की वैल्यू क्या आई, बात समझ में आई। मतलब क्या करना है, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है और उसको कैलकुलेट करना है। ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड। इतना नोट करिए। दूसरा मेथड बताते हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि तुम लोग आगे सारे सवाल एलिमिनेशन मेथड से ही करोगे। मेथड का नेम है दूसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसको कहते थे क्या, प्रतिस्थापन विधि। इसको कहेंगे क्या हिंदी में, विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेट करना या विलुप्त कर देना, समझ में, मतलब एक टर्म को हटा देना, कैसे भी रिमूव कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई क्वेश्चन, टेन एक्स प्लस 3y is equals to 75, 6x minus 5y equals to 11। और इसको हमें
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना क्या करेंगे, बहुत अच्छे समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी करेंगे। यहाँ पे y के साथ क्या है, 5 है। यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ क्या है, 5 है, तो ऊपर 5 का मल्टीपल हो जाएगा। और ऊपर y के साथ क्या है, 3 है, तो नीचे पूरे में 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे। देखो कैसे, 5 का मल्टीप्लीकेशन 10 में करोगे तो 50, 5 का 3 में करोगे तो 15, और 75 का 5 में करोगे तो कितना होगा, 5 5 जो 25, 375। ठीक है, अब इसमें 3 का करते हैं, 6 3 जा 18, इसमें 3 का करते हैं तो 3 5 15, इसमें 3 का करते हैं तो 11 3 33। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस है ये माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ दो इनको, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। मतलब क्या काम होता है कि बीच वाला टर्म में कैसे भी कैंसिल करना है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एक प्लस का एक माइनस का ये कट जाएंगे, और जब ये जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। 50 और 18 कितने हुए, और इसको भी जोड़ेंगे, 5 3 8 7 3 10, 408। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 408/68। ये कितने टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स। ठीक है, तो x 6 आ गया, x की वैल्यू 6 अब आ गई, और x की वैल्यू 6 किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। इसमें रखते हैं 6x minus 5y equals to 11, 6x की जगह 6 minus 5y equals to 11, तो 36 minus 5y equals to 11, तो 36 minus 11 equals to 5y, तो 5y equals to 25, तो y equals to 5। x आ गया 6, y आ गया 5। फिर से समझ लो क्या किया। सबसे पहले क्या करते हैं, y का जो डिनोमिनेटर मतलब दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ कॉफिशिएंट होगा उसका ऊपर मल्टीपल होगा, ऊपर वाले y के साथ कितना का होगा, नीचे इक्वेशन में होगा। फिर दोनों को अगर प्लस माइनस है तो जोड़ दो, अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में माइनस है या दोनों में प्लस है तो घटाएंगे, मतलब सेम साइन होते हैं तो घटाएंगे। और जिसको सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिया 11x + 15y + 23 = 0। ठीक है, और तो इसको पहले सॉल्व कर लो। क्या करें, +23 है तो उधर ले जाओ, -23 कर लो। कोई डाउट? दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x - 2y = 20। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें y के साथ क्या है, 2 है, तो इधर 2 का मल्टीपल। इसमें y के साथ क्या है, 15 है, तो इधर 15 का मल्टीपल। विदाउट नीचे y के साथ जो हो ऊपर गुणा कर दो, ऊपर y के साथ जो हो वो नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने 2 का गुणा किया तो 11 2 22x + 15 2 30y = 23 2 46, 15 7 135, नहीं सॉरी 105, और ये 30y = 30। अब देखना यहाँ पे डिफरेंट साइन है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो जुड़ेगा तो ऐड होगा, तो ऐड करो। जब ऐड होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, और 300 - 46 कितना हुआ, 300 - 46। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। वैसे तो जोड़ ही रहे हैं हम, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 300 में से 46 आएगा तो 10 में से 6 गया, और 254। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 254/127, तो ये 2 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। अब x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। 7x - 2y = 20 में रखते हैं, x की वैल्यू 2,
14 माइनस 2y इक्वल्स टू 20, तो 14 उधर ले जाओ तो माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 नोट कर लीजिए। इक्वल्स टू 3 4x minus 3y equal 26. ये क्वेश्चन था, इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, नीचे 3 है तो ऊपर 3 का मल्टीपल होगा, और ऊपर 1 है तो नीचे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे आया 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 26। डिफरेंट साइन है तो जुड़ेगा, जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, जब ये जुड़ेगा तो ये भी जुड़ेगा, ये 7x आ गया, ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 35 आ गया, तो x की वैल्यू 35/7 हो गई। ठीक है, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो पहली इक्वेशन रखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, x की जगह 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 माइनस 5 आ गया, तो y की वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13 और 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। सॉल्व करिए फटाफट। 3y इक्वल्स टू 13 और 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे y के साथ क्या है 2 है, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर y के साथ क्या है 3 है, तो नीचे 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 26, और ये 21x माइनस 6y इक्वल्स टू 60। सेम साइन है, नीचे के साइन बदल दें, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, तो ये तो कट गया, 21 में से 4 गया, माइनस का 17, और 60 में से 26 गया तो माइनस का 34, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा -34/-17, तो x की वैल्यू 2 निकल के आएगी। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो इसमें रख दो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13, तो 2x की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस 3y इक्वल्स टू 13, तो ये 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 13 हो गया, तो माइनस 3y इक्वल्स टू क्या होगा 13 माइनस 4 होगा, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 9 होगा, तो y इक्वल्स टू -3 होगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी -3। विदाउट आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 8 तक आपको करा चुके थे, लेकिन फिर से ये रिवीजन करा रहे हैं पहले चैप्टर से, और ये 3rd चैप्टर है, और ये चैप्टर्स करा रहे हैं RS अग्रवाल से। ठीक है, ये NCERT से नहीं हो रहा है, ये RS अग्रवाल से हो रहे हैं, रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 बाई RS अग्रवाल। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन एक और लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का ही, कि क्या है 47x प्लस 31y इज इक्वल्स टू 63, और क्या है 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15। अब जरा ये सोचिए, हमें यहाँ पे ऊपर 47 का मल्टीपल करना पड़ेगा, नीचे 31 का मल्टीपल करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जब देखा करो कि यहाँ पे जो टर्म है वही यहाँ पे हुआ करे, और यहाँ पे है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इनको क्या करो, जोड़ दो और एक बार घटा दो। पहले हम जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। देखो ये कितना हुआ 78, ये कितना हुआ 78, ये कितना हुआ 78, 78 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 78,
और 78 बन जा 78, तो एक इक्वेशन निकल के आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को अब घटा दो, तो 47 में से 31 गया तो कितना बचा 16, ठीक है, और 31 में से 47 गया तो -16, और 63 में से 15 गया तो ये बचेगा, कितना बचेगा, 30 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 48 बचा, तो 16 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 48, 16 3 48, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 थी, 4 क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 थी। इन दोनों में ये दोनों सेम है, इसको जोड़ दो तो ये कट गया, x और x 2x हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4/2 आई, तो x की वैल्यू क्या आई, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू -1। बात समझ में आई, x 29 और 29x माइनस 23y इक्वल्स टू, तो सबसे पहले इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 23 और 29 कितना हुआ, 52x माइनस 52y इज इक्वल्स टू 208, 52 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 208 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 208 का 52 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब पहली और दूसरी इक्वेशन को घटा दो, 23 में से 29 गया, कितना बचा -6, और यहाँ पे भी -6y इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा -12, तो -6 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4। तो x माइनस वाई 4 है, x प्लस वाई 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 6 आया, तो x बराबर 6/2 आया, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 आई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो 3 माइनस वाई बराबर 4, तो 3 माइनस 4 बराबर y, तो y की वैल्यू -1 आई।